Good morning, class. Our today's topic is expansion of the British Empire. After the Battle of बक्सर के युद्ध के बाद the company appointed residents in Indian states. भारतीय जो states थे उनमें कंपनी ने अपने residents नियुक्त किए. They were political or commercial agents and their job was to serve the interest of the company. उनका जो ये थे पॉलिटिकल या कमर्शियल एजेंट्स थे, उनका कार्य ये था कि जो कंपनी की आय है उसको बढ़ाना था एक प्रकार से. थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स. और इसलिए कंपनी ने जो इंडियन स्टेट्स थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ओक्योर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेल्सली. और जो ये ब्रिटिश का अपना एक प्रकार का जो रूल था, एक्सपेंशन करना था उनको, ये कार्य जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्सली उनके कार्यकाल में हुआ. लॉर्ड वेल्सली ने सोचा कि दैट द टाइम वाज राइट टू ब्रिंग एज मैनी इंडियन स्टेट्स एज पॉसिबल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. कि ये वो समय है जब हमें जितना हो सके उतने इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश के अंडर ले लेना चाहिए, ब्रिटिश कंट्रोल में ले लेना चाहिए. टू अचीव हिज पॉलिटिकल एम्स, जो ये उनका एक प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य था वेल्सली का, रिलाई टू ऑन द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंसेस. तो उन्होंने सहायक संधि को इस के लिए अपनाया. अंडर द सब्सिडी अलायंसेस सिस्टम द रूल ऑफ द अलाइंग Indian state was compelled to accept the permanent stationing of the British force within his territory and to pay the subsidy for its maintenance. इस सहायक संधि के अकॉर्डिंग जो अंग्रेजी फोर्स थी, जो अंग्रेजी सेना थी, उसको भारतीय शासकों को अपने पास अपने क्षेत्र में रखना था और उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होगा वो भारतीय शासक ही देंगे. All this was done for his protection. ये सब उनकी सुरक्षा के लिए किया गया. But in fact it was a form which forced the Indian ruler to pay tribute to the company. ये एक प्रकार का ये उद्देश्य था कंपनी अधिकारियों का किसी ना किसी तरीके से भारतीय जो रूलर हैं वो उनके ऊपर निर्भर हो जाएं और उनसे किसी ना किसी तरीके से वो पैसा ले. Sometimes the ruler ceded part of his territory instead of paying an annual subsidy. कभी कभी जो भारतीय शासक थे उनको पैसा देने की बजाय क्या दे देते थे, कोई अक्षेत्र दे देते थे सेना की मेंटेनेंस के लिए कि भाई ये क्षेत्र आप ले लो और यहाँ से जो कर वगैरह हो वो आपका है. द सब्सिडरी ट्रीटी provided that the Indian ruler would agree to the posting at his court of the British residents. जो इंडियन रूलर थे वो इस बात के लिए एग्री हो गए कि जो उनका कोर्ट है वो ब्रिटिश रेजिडेंट्स में होगा एंड दैट ही वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश. और वहाँ वो किसी भी अधिकारी को नौकरी पर नहीं रख सकते बिना कंपनी के सलाह मशवरे के. इन रिटर्न द ब्रिटिश he would not negotiate with any other Indian ruler without consulting the governor general. और ना ही वो किसी दूसरे शासक से बातचीत कर सकते हैं बिना जो गवर्नर जनरल थे उस समय के वेल्सली उनसे पूछे, बिना पूछे वो किसी भी भारतीय शासक से दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं. इन रिटर्न द ब्रिटिश वुड अंडरटेक टू डिफेंड द रूलर फ्रॉम हिज एनिमीज. और इसके बदले जो कंपनी है, जो अंग्रेज हैं, वो उन भारतीय जो शासक हैं उनकी सुरक्षा करेंगे उनके दुश्मनों से. दे आल्सो प्रोमिस्ड, उन्होंने ये भी प्रोमिस किया कि नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एलाइड स्टेट्स. जो उनके नियंत्रित क्षेत्र हैं उनमें भारतीय शासकों के जो आंतरिक मामले हैं उनमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे. बट दिस वॉज ए प्रोमिस दे सेल्डम केप्ट. परंतु ये एक वादा था जो यूं का यूं रखा रहा. इन रियलिटी बाय signing a subsidy alliances and Indian states virtually signed away its independence. क्या था कि वास्तव में ये संधि साइन करके जो भारतीय स्टेट थे उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी. इन फैक्ट वास्तव में
द इंडियन रूलर लॉस्ट हिज वर्जिनिटी इन द एक्सटर्नल मैटर्स। उन्होंने जो बाहरी मुद्दे थे, उन पर जो बाहरी मामले थे, उन पर जो उनका नियंत्रण था भारतीय शासकों का, वो उन्होंने खो दिया। एंड बिकम इंक्रीजिंगली सबसर्वेंट to the British residents who interfered in the day-to-day administration of the state। क्या था कि अब जो लगातार उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, दिन प्रतिदिन भारतीय जो शासक थे उनके प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का जो इंटरफेयर था वो बढ़ता जा रहा था। लॉर्ड वेल्जली साइन द सब्सिडी ट्रीटीज विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1798। जो लॉर्ड वेल्जली थे, उन्होंने ये सहायक संधि निज़ाम थे जो हैदराबाद के, उनके साथ साइन की, उनके साथ ये सहायक संधि की 1798 में और 1800 में। इन द ले ऑफ कैश पेमेंट फॉर द सब्सिडी फोर्सेस द निज़ाम सेडेड पार्ट ऑफ हिज टेरिटरीज टू द कंपनी। कैश में पेमेंट करने की बजाय जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने अपना कुछ अक्षेत्र कंपनी को दे दिया। The Nawab of Awadh was also forced to sign a subsidy treaty in 1801। 1801 में जबरदस्ती जो अवध के नवाब थे उनके साथ भी सहायक संधि की गई। In return, the Nawab was made to surrender to the British nearly half of his kingdom, consisting the Rohilkhand and the territories laying between the Ganga and the Yamuna। और जो नवाब थे उन्होंने सरेंडर करने के बदले जो ब्रिटिश थे उनको क्या दिया, जो रोहिलखंड थे उनके आधा उनका जो राज्य था वो दे दिया उन्होंने रोहिलखंड, और जो टेरिटरीज थी उनकी गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र थे वो उन्होंने अंग्रेजों को दे दिए। सो आज हम इतना ही करेंगे। Today you will get one question of this lesson, extra question. You have to write and learn it too. Thank you. Have a nice day.